सदगुरुदेव भगवान की। मैं सभी श्रोता बंधुओं से नाग देवता की जय हो, सभी संत महापुरुषों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मनोजीवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव चरण इस मंच पर पधारे हुए सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों को माने क्रमबद्ध बारी बारी से सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, बड़े आध्यात्मिक गीत चल रहे थे, भजन संग्रह। हमारे बहुत अच्छे गायक कलाकार यहाँ आए हुए, पुराने से पुराने गायक कलाकार हैं, सभी को मैं बार बार वंदन कर रहा हूँ। मैं तो छोटा सा गायक हूँ, आ जाता हूँ अपने पास ही का हूँ, मुझे तो ठीक है। बाहर के लोगों को समय मिलना चाहिए क्योंकि चंद्रवाणी समय सबको मिलना है, समय कम है। छोटा सा भजन बोलेंगे, थोड़ा देखें। ये गुरुआ का आश्रम है और गुरुओं के आश्रम में गुरुओं की महिमा का थोड़ा सा बखान करेंगे, चार शब्द गुरु के लिए रखेंगे, बाद में थोड़ा सा एक भजन। गुरु बिन भोनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भोनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जो भी धन पुण्य करते होगे, दान पुण्य करते होगे, वो आपके जीवन में कभी सफल नहीं करने देता जब तक गुरु नहीं है। गुरु की शरण में जाओगे तो जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये भटके हुए जीव जितने हैं ना माता पिता उसको लक्ष्य की बात बताते हैं, ना वो शिक्षक लक्ष्य की बात बताता है। माता पिता को दर भरें सो काम सिखा, वहीं पेट भरने वाला काम माता पिता सिखा देते हैं, नौकरी करने का काम मास्टर सिखा देते हैं। लेकिन ये मानव जीवन किस लिए मिला है? हमें यहाँ आने का मौका जो परमात्मा ने दिया है किस लिए मिला है? उस लक्ष्य की प्राप्ति जो है परमात्मा कराता है और वो संत सदगुरु कराते हैं, वही हमारा परमात्मा का स्वरूप है। ये भी बताया है हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। परमात्मा रूठ जाए तो गुरुदेव के यहाँ शरण मिल सकती है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कहीं जगह मिलने वाली
नहीं है। इसलिए मानव जीवन का कल्याण संत सद्गुरु की शरण में मात्र मिलता है और कहीं मिलता भी नहीं है। अब जब वो भटका हुआ जीव संत सद्गुरु की शरण में पहुंचता है तो उसको क्या मिल जाता है, बता रहे हैं। हमें गुरु ने हमें गुरु ने सजीवन मुक्ति दी। हमें गुरु ने सजीवन मूर दई। तब मन को चलो मजा चलो लेना। तब मन को तब मन को परती तो भई हमें गुरु ने हमें गुरु ने तब मन को परतीत हुई हमें गुरु ने सजीवन मूर दई। हमें गुरु ने सजीवन मूर दई। वो संजीवनी बूटी क्या है? जो गुरु जी के द्वारा जो शब्द मिलता हो, मंत्र मिलता है, वही संजीवनी बूटी है। क्योंकि गुरु शब्द ही गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। गुरु का शब्द गुरु है, उसी का जाप उसी का भजन होता है। और जिसने ये हमें मंत्र दिया वो पूजनीय है, उसकी पूजा तो करना ही हमको है, लेकिन शब्द गुरु है। और जैसे ही वो शब्द मिला क्या हुआ? हाँ राजेश भैया न्यूली, अच्छा न्यूली, हाँ न्यूली बरारा, ये 51 रुपये का सम्मान हमारे स्वामी जी का मंच का सम्मान किया है। स्वामी जी का सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। न्यूली वालों को बहुत बहुत साधुवाद है। शरीर में बेकार थे सब भागने लग गए। जैसे सूर्य के उदय होने के पहले ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से संत सद्गुरु का वो शब्द जब मिल जाता है तो बेकार अपने आप भागने लग जाते हैं। दिन दिन छूटन लागे, दिन दिन यौवन, दिन दिन यौवन, दिन दिन यौवन, दिन दिन यौवन छूटन लागे, बढ़न लागी, बढ़न लागी प्रीत नहीं हमें गुरु हमें गुरु हमें गुरु ने सजीवन मूर दई। हमें गुरु ने सजीवन मूर दई। और क्या छोटी पूंजी, वो छोटी सी पूंजी है और आमदनी देखे क्या हो रही है, मुक्ति का साधन बन रहा है। छोटी पूंजी नफा भई भारी, छोटी
₹51 का सम्मान भैया के द्वारा स्वामी जी का हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखें, जब वो मंत्र मिल जाता है शिष्य को और उसका जब वो जाप करता है, हमारे कबीरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, दिल दरिया दिल रूपी दरिया में मन नहा रहा है। माने मन इतना मगन हो जाता है कि इस संसार को भूल जाता है। जब इस संसार को तुम भूल जाओगे तभी समझ लीजिए मुक्ति है, और संसार को भूल जाओगे तब क्या होता है? दिल दरिया वो जहां मन सपने, दरिया वो जहाँ मन सपने, दिल दरिया वो जहाँ मन सपने, दिल दरिया वो, दिल दरिया वो, दिल दरिया वो जहां मन सपने, जहां मन सपने। क्या हुआ? जब मगन हो गया, डूब गया उसमें, मंत्र में मुक्त हो गया, क्या हुआ? हरी हीरा सो, जिसकी वो खोज कर रहा था वो हीरा मिल गया। हरी हीरा सो, हरी हीरा सो भेजो भाई हमें, हमें तुलसीदास जी महान हमारे महापुरुष हो चुके हैं। एक बार की छोटी सी बात बता रहा हूँ। कबीरदास जी जहाँ रहते थे वहाँ कुछ कसाई रहते थे, कुछ वैश्याएं रहती थी। तो एक बार तुलसीदास जी महाराज जा रहे हैं कबीर से मिलने के लिए, कबीरदास जी मिले नहीं। तो उन्होंने देखा तो यहाँ वैश्याएं रह रही हैं, कसाई बैठे हुए हैं, कसाई यहाँ हैं। तो उन्होंने उनमें दोहा लिखा, उनकी झोपड़ी में लिख दिया। क्या लिखा? कबीरा तेरी झोपड़ी गरकटों के पास, लिखा कबीरा तेरी झोपड़ी गरकटों के पास। इतना दोहा लिखा और अपना दस्तखत बना दिया, तुलसीदास लिख दिया। जब कबीर जी आए उन्होंने जो पढ़ा, अरे बोले स्वामी जी यहाँ हो गए हैं। उन्होंने उसको पूरा किया। कबीर जी ने क्या लिखा? कबीरा तेरी झोपड़ी गरकटों के पास, जो करता सो भोगता तू क्यों होती उदास। अरे जो कर रहा है वो भर रहा है, लेकिन वैश्याओं का धंधा नहीं कर रहा था। वैश्याओं ने अपने यार दोस्तों से कहा इस बाबा को यहाँ से भगाओ, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। यार दोस्तों को बताया, बोले कल भगा देंगे। जैसी कबीर गए घूमने तो उसकी कबीरदास जी की झोपड़ी में आग लगा दी। आग जलने लगी। कबीर जी आए। हेलो, हाँ, ये ₹51 का सम्मान, संत का सम्मान संत ही करते हैं और भक्त करते हैं। ₹51 पट्टूगिरी बाबा आश्रम ममना निवासी हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं, उनके द्वारा आया ₹51 का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और जाकर के वो आगे लग गई। कबीर जी पहुंच गए, उनका सामान जो बाहर पड़ा था उसमें भी रख दिया, वो भी डाल दिया। बोले प्रभु आपकी इच्छा यही है तो। रामाश्रय महाराज बैठे, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन प्रभु क्या बात है? उन्होंने कहा ऐसी स्थिति बनी कि उस अग्नि का चद्दर एक उड़ाव वैश्या की झोपड़ी में लग गया और वैश्या अपना सामान निकालने लगी। तो कबीर जी ने कहा वैश्या से, लागी है आग आज कुटिया में तेरी, जल रहा सामान तो
उसे जल जाने। अरे जल जाने दे, तू बनी रहेगी तो सामान हो जाएगा, क्यों निकाल रही है? लेकिन हम क्या करें? तेरे यार ने, कबीर जी कहते हैं वैश्या से, तेरे यार ने लगाई मेरी कुटिया में आग, अब मेरे भी यार की मन की हो जाने दे। तेरे यार ने लगाई तो मेरे भी यार की मन की हो जाने दे। आओ हम दोनों बैठे एक तरफ, अब यार यार ही की अब आज निपट जाने दे। अब यार यार को निपटने दो, इसलिए कहते हैं काज कबीर सुनो भाई साधो, काज कबीर सुनो भाई साधो। काज कबीर सुनो भाई साधु, काज कबीर सुनो। मिल गए सतगुरु, कैसे सतगुरु? जैसे हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन नित्यानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुष जिनको मिल गए उसी का कल्याण कर दिया उन्होंने। और मैं तो मान रहा हूं इसको कि अपने पुरखों की, अपने संत की जो हम बचाए रखे हैं, ऐसा सुपुत्र है। बोले कैसा? धन्य वह देश जहाँ संतन निवास किया, धन्य वह ग्राम जहाँ इन संतन के डेरा है, धन्य वह नर नारी जो दर्शन का लाभ ले, सत्संग के बहाने से इन संतों को घेरा है। धन्य वो सुपुत्र पुत्र, ये सुपुत्र पुत्र हैं जो ये कार्यक्रम करवाते हैं, ये सुपुत्र हैं। धन्य वो सुपुत्र पुत्र जिन मिल करके ये ठानी ठान, सतगुरु से मिलने की अब आई खूब तेरा। मनीराम, हमारे यहाँ कंधौली के एक संत हो गए मनीराम। मनीराम कहाँ लो सोयस का बखान करे, स्वर्ग से भी सुंदर इस आश्रम का बसेरा। और यहाँ स्वर्ग और यहाँ मोदे मंगल मय संत समाजू, मोदे मंगल मय संत समाजू, जिन्हें जग जंगम तीरथ राजू, जिन्हें जग जंगम। आज यहाँ प्रयागराज प्रकट हो गया है, चलता फिरता प्रयाग, इस नगर में और इस आश्रम में। इसीलिए बंधुओं जो इसमें स्नान करता है, कहते मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हूँ पिक बकहू मराला। जो इसमें ये गंगा बह रही है, जो इसमें स्नान कर रहा है, जो सुन रहा है, मनन चिंतन कर रहा है और संतों की वाणी को अपने जीवन में उतार रहा है, उसका कल्याण होने वाला है, हो रहा है, हो जाएगा। इसलिए कहते हैं काते काते कबीर सुनो भाई साधो, काते कबीर सुनो भाई साधो, काते कबीर, काते कबीर सुनो भाई साधो। मिलेगा ये सतगुरु, नित्यानंद जैसे महाराज मिल गए संतन को, मिलेगा ये सतगुरु सावो सही, हमें गुरु ने सही।
सतगुरुदेव भगवान।